स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका क्लोरीनेशन कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका चेक पॉइंट 2 स्टार्ट करवाऊंगी। इसमें क्या है, आंसर इन वन वर्ड, द लेवल ऑफ वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। सेकेंड है, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू वाटर साइकिल। फिर है थर्ड, गैदरिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर इज इक्वल टू क्लाउड। Contamination of water is equal to water pollution. A substance added to water to kill germs is equal to disinfectant. और उसको ब्रैकेट में आप क्लोरीन लिख दो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस टाइम पे। इसमें है से ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेन, स्नो एंड हेल आर डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेन, स्नो एंड हेल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका हो जाएगा ट्रू। सेकेंड है, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर। फॉल्स। तो थर्ड है, द स्पीड ऑफ विंड इफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका हो जाएगा ट्रू। फिर फोर्थ है, एयर करेंट्स कंस्टेंटली मूव द एयर अराउंड अस। इसका हो जाएगा ट्रू। अब है टिक द करेक्ट आंसर। Water is found in liquid state. Second है, the percentage of rainwater that falls in the ocean is 80%. फिर third है, the change of a liquid into its gaseous state is called evaporation. फिर fourth है, any form of water falling on the earth's surface is called precipitation. उसके बाद है fifth, which of these does not affect the rate of evaporation? तो इसका जगह क्लाउड। उसके बाद है विच ऑफ दीज डैमेज द क्रॉप। तो इसका जगह हेल स्टोन। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सेकेंड है, द वाटर वेपर, मतलब सेकेंड है, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। उसके बाद थर्ड है, द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द वाटर टेबल। फिर है, पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू डिजीजेज लाइक कॉलेरा एंड जॉन्डिस। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आंसर दिस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी ब्रीज लिख के इज इक्वल टू करके लिखिएगा, व्हेन द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप इट राइजेज अप फ्रॉम द लैंड, the cooler air flows and takes the place of hot air. This is called sea breeze. ठीक है। उसके बाद land breeze is equal to, as the land cools faster than water, the air and the water remains warmer. The air above the water rises and bring the cooler air from the land. This is called land breeze. उसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि मतलब डायग्राम ड्रॉ करके सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का और आंसर लिख दीजिएगा। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, ये सी ब्रीज है और ये लैंड ब्रीज है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। वैसे मैं पहले आपको ये फर्स्ट का आंसर रिपीट करवा दूँ, तो इसका है कि फिर से मैं बता देती हूँ, सी ब्रीज व्हेन द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप इट राइजेज अप फ्रॉम द लैंड, द कूलर एयर फ्लोज एंड टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। उसके बाद लैंड ब्रीज इज इक्वल टू, एज द लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर द एयर एंड द वाटर रिमेन्स वार्मर, द एयर अबव द वाटर राइजेज एंड ब्रिंग्स द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें है, डिफाइन इवेपोरेशन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका आ जाएगा, the process of changing water into water vapor on heating is called evaporation. The factors that affect the rate of evaporation are temperature, speed of wind, surface area and humidity. ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि the process of changing water into water vapor on heating is called evaporation. The factors that affect the rate of evaporation are temperature, speed of wind, surface area and humidity. ठीक है। अब है थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट आर रेन, स्नो एंड हेल। तो थर्ड का हो जाएगा आपका,
रेन का होगा water vapor condensed in the atmosphere or falls down in the form of drops of water called as rain. फिर सेकेंड है hail, तो hail is equal to when raindrops pass through a very cold region of the atmosphere, they freeze and form hail. उसके बाद है snow is equal to when water vapor is suddenly cooled, it freezes into tiny white snowflakes. तो मैं इसका फिर से कर दूं रिपीट कि rain is equal to water vapor condenses in the atmosphere and falls down in form of drops of water called as rain. When raindrops, hail का है, hail is equal to when raindrops pass through a very cold region of the atmosphere, they freeze and form hail. उसके बाद snow का है, snow is equal to when water vapor is suddenly cooled, it freezes into tiny white snowflakes. ठीक है. A fourth number question है, क्या है? What is water pollution? How can polluted water be purified by drinking? तो इसका हो जाएगा contamination of water with harmful substances is called water pollution. फिर polluted water can be purified for drinking by filtration and chlorination. फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. Contamination of water with harmful substances is called water pollution. Polluted water can be purified for drinking by filtration and chlorination. ठीक है. फिफ्थ का क्या है कि draw the water cycle that takes place in nature. तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ड्राइंग बना लीजिएगा और लेबल कर दीजिएगा. देखिए वाटर साइकिल का यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है और ये रेन स्नो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल करना. बट एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज वाटर साइकिल, ड्रॉ एंड लेबल इट. इसका आंसर हो जाएगा द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड देन कंडेंसिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है. तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब उसके बाद ड्राइंग कर दीजिएगा और लेबल कर दीजिएगा. तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड देन कंडेंसिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड वाटर साइकिल. और ड्राइंग बना दीजिएगा. ठीक है. अब क्या है, हॉट्स क्वेश्चन. इसमें है फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स आर डिलेड ड्यूरिंग विंटर, व्हाई. तो इसका हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स आर डिलेड ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी. उसके बाद मतलब उसी लाइन में लिखिएगा, फुल स्टॉप देके, द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन कैन नॉट टेक ऑफ और लैंड ड्यू टू डेंस फॉग अराउंड द रनवे. ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स आर डिलेड ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी. उसके बाद फुल स्टॉप देके, द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन कैन नॉट टेक ऑफ और लैंड ड्यू टू डेंस फॉग अराउंड द रनवे. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द वाटर टेबल राइज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो इसका हो जाएगा द वाटर टेबल राइज ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज सम रेन वाटर गोज इनटू द पोरस लेयर ऑफ द अर्थ एंड गेट्स कलेक्टेड ओवर द नॉन पोरस लेयर. ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, द वाटर टेबल राइजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन because some rainwater goes into the porous layer of the earth and gets collected over the non-porous layer. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.